मैदे के कैप्सूल हर दूसरा शख्स खाना चाहता है और ये एक आम आदत सी बन गई है। इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं और फ़ायदे बहुत कम। दिस इज़ डॉक्टर हमज़ा। आप मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। तो हर शख्स जो हमारे पास आता है वो कहता है कि हमने मैदे के कैप्सूल खाने हैं। वो लाजमी लिखिएगा डॉक्टर साहब, क्योंकि उसके बगैर हमारी गैस खारिज नहीं होती, मैदे में तेज़ाबियत और जलन रहती है। फिर हम हिस्ट्री पूछते हैं। हिस्ट्री पूछने के बाद हम ये पूछते हैं कि जी आपको कोई जोड़ों का मसला तो नहीं है, कोई और थायराइड वगैरह की दवाई तो नहीं खा रहे। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनके साथ ये देना लाजिम हो मलजूम होता है। तो मैदे के कैप्सूल के नुकसानात के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं। ओमेप्राजोल पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर आपके मैदे में जाके वहाँ पे क्या करता है, एक एसिड होता है जिसे हम HCl कहते हैं, वो पैदा कर रहा होता है कुदरती तौर पे। वो जब पैदा कर रहा होता है, अगर उसकी ओवर प्रोडक्शन हो, ज़्यादती हो जाए, ज़्यादा पैदा हो रहा हो आपके मैदे में, तो आपको मैदे की जलन हो जाती है। वो वक्त के साथ साथ अगर आप स्पाइसी चीज़ें और इन चीज़ों से इज्तनाब ना करें, और कुछ दवाइयाँ होती हैं मैदे की जो अफेक्ट करती हैं उसे, ख़ास तौर पे दर्द की दवाई जो हर बंदा एवं ही खा रहा होता है, मतलब कि उन्हें ज़रूरत ना भी हो, हल्का फुल्का दर्द काबिल बर्दाश्त हो, फिर भी वो खा लेते हैं, जिन्हें हम एनसेड्स कहते हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो वो करती क्या है कि मैदे में एक झिल्ली होती है जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं, जो आपके मैदे को प्रोटेक्ट कर रही होती है इस एसिड से, इस तेज़ाब से। तो पीपीआई जाके इस तेज़ाबियत को कम करते हैं ताकि कम पैदा हो। तो जब कम पैदा होता है तो उससे बहुत सारे मसाइल से बचा जा सकता है, और ख़ास तौर पे कि आपको अल्सर ना हो। अब इसके बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग ले रहे होते हैं और बहुत ही कसीर तादाद मरीज़ों की ले रही होती है। तो नुकसान क्या होंगे, मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया, आपको बताता। उसमें यह है कि सबसे पहले ये तो डायरिया कराएगा, मोशन पेचिस का बायस बनता है, क्योंकि हमारी आंतों में एक बैक्टीरिया होता है जो कुदरती तौर पे पाया जाता है, जिसे हम क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल कहते हैं। वो क्या करता है, ये वाले कैप्सूल जाके उसको मारना शुरू कर देते हैं। जब मारना शुरू कर देते हैं तो वो हमारी आंतों और मैदे को क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, हिफाजत कर रहा होता है। जब उसकी प्रोटेक्शन कम होती है, मतलब वो कम हो जाते हैं, तो होता ये है कि सोजिश हो जाती है आपकी आंतों की। दूसरा, एक्सेसिव यूज़ जो है पीपीआईज का, वो आपके बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स और मादनियात होती हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन, जिनके मतलब जज़ब नहीं कराता ताकि वो आपके जिस्म का हिस्सा बने। उनमें विटामिन B12 होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। जब ये दोनों एब्जॉर्ब नहीं होंगे, आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो विटामिन B12 नहीं होगा, तो उससे आपके पाँव में सुइयाँ चुभना शुरू हो जाएंगी, आपको दिमागी तौर पे कुछ मसाइल का सामना करना पड़ेगा, और एनीमिया हो जाता है, ब्लड की कमी हो जाती है। और कैल्शियम मैग्नीशियम अगर नहीं हो रहे तो आपके पट्टों में दर्द, हड्डियों का मसला, ये सारे मामलात हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ होती हैं वो गुर्दों की ख़राबी में इस्तेमाल होती हैं, और उनके साथ आप पीपीआईज यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वो हम नहीं दे सकते। अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा अगर आपने ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल करने हैं तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे से ही इस्तेमाल करें। आम ज़बान में ये राइजे, कीसो और कॉन्टोर इनके नाम से आते हैं, आपको मार्केट में मिलेंगे जो अच्छी कंपनीज़ के हैं। तो ख़ुद से कोई भी दवाई ना खाएं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में 2, 4, 5 मालूमाती बातें ज़रूर मिली होंगी। इसी तरह देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।